अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाकर यह सोचा था कि भारत डर कर रूस के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देगा। लेकिन उनका यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। भारत ने न सिर्फ इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि रूस के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने का ऐलान करके अमेरिका को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब दुनिया की महाशक्ति बनने के दिन बीत चुके हैं। इसके विपरीत भारत ने रूस के साथ उन समझौतों को हरी झंडी दे दी है जो भविष्य के युद्धों का रुख बदल सकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम ट्रंप के टैरिफ प्रहार से शुरू हुआ। अमेरिका को भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती क्यों खटक रही है, इसे समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ही भारत से आने वाले सामान पर 25% का टैरिफ और एक अलग से जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आयात शुल्क लगाने वाले देशों में से एक है और उसकी व्यापार नीतियां बेहद सख्त हैं। लेकिन ये सब तो महज बहाने थे। असली वजह जो उन्होंने खुद भी स्वीकार की वह है भारत और रूस के बीच बढ़ते संबंध, खासकर ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में। पिछले 3 सालों से जब से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष छिड़ा है, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। उनका मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था, लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत का यह कदम अमेरिका और यूरोप की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। भारत ने सस्ते रूसी तेल से न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई की मार से बचाया, बल्कि हजारों करोड़ रुपए की बचत भी की। भारत अब इसी बचाए हुए पैसे को अपनी सेना के आधुनिकीकरण यानी नए उपग्रह, मिसाइल और विमान परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता से रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति है, जिसने पश्चिमी देशों के उस दबाव को कमजोर कर दिया है जिसके तहत वे तेल की कीमतों को नियंत्रित करके दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते थे। ट्रंप का यह टैरिफ हमला इसी बौखलाहट का नतीजा है। यह भारत को दंडित करने की एक कोशिश है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के आदेश को मानने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत करेगा। यह झगड़ा सिर्फ सस्ते तेल का नहीं है। तेल तो सिर्फ एक बहाना है। असली निशाना तो भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी ताकत है, जिसे वह रूस के साथ मिलकर हासिल कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का असली डर यह है कि भारत और रूस के बीच सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी का एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जो भविष्य में पश्चिमी हथियारों के पूरे बाजार को तबाह कर सकता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरे पर कुछ ऐसे समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है जिनसे ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मोस 2 नामक अतिध्वनिक मिसाइल का विकास, लड़ाकू विमानों के लिए इंजन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और दुनिया के सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी के अदृश्य लड़ाकू विमान सुखोई Su-27 का संयुक्त उत्पादन। यह सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, यह भारत के लिए 6ठी पीढ़ी के हथियार खुद बनाने की तकनीकी नींव है। अमेरिका को डर है कि अगर रूस ने भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की तकनीक दे दी, तो भारत अपने लड़ाकू विमानों, टैंकों और ड्रोन के लिए खुद इंजन बना सकेगा। इसका सीधा मतलब होगा राफेल, F-16 और दूसरे पश्चिमी हथियारों से भारत की पूरी आजादी। यह पश्चिमी देशों के अरबों डॉलर के हथियार उद्योग पर एक बहुत बड़ी चोट होगी। यही कारण है कि ट्रंप की नाराजगी का असली कारण तेल नहीं, बल्कि भारत की यह नई गुटनिरपेक्ष परंतु शस्त्र सज्जित नीति है। भारत अब किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वह दोनों गुटों अमेरिका और रूस की सबसे बेहतरीन प्रौद्योगिकी लेकर खुद को एक स्वतंत्र सैन्य महाशक्ति बनाना चाहता है। और यही बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। तो क्या भारत अमेरिका के इस टैरिफ हमले से डर गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत ने इसका जवाब देने के लिए एक बहुआयामी चक्रव्यूह पहले से ही तैयार कर रखा है। पहला और सबसे बड़ा दांव है अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करना। भारत ने चुपचाप तरीके से रूस के साथ डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं यानी रुपया रूबल में व्यापार को काफी बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि भारत को रूस से व्यापार करने के लिए अब अमेरिकी वित्तीय प्रणाली या उसके बैंकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
यह अमेरिका के डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व पर एक सीधी चोट है और यही अमेरिका का सबसे कमजोर पहलू है। दूसरा दांव है नए रणनीतिक गठबंधनों का निर्माण। भारत अब अमेरिका के खिलाफ वियतनाम वाला सूत्र अपना रहा है। जैसे वियतनाम ने अपनी लड़ाई के लिए सोवियत संघ जैसे साथियों का सहारा लिया था, वैसे ही भारत भी अब अमेरिका के एकतरफा दबाव का जवाब देने के लिए रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे एशियाई देशों के साथ मिलकर एक नया शक्तिवृत्त बना रहा है जो अमेरिकी आदेश को चुनौती देगा। तीसरा और सबसे चालाक दांव है रूस का उपयोग करके चीन को घेरना। भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव यानी उसकी बेल्ट एंड रोड फैल को विफल करने के लिए कर रहा है। यह चीन को एक सीधा संदेश है कि अगर वह सीमा पर कोई हरकत करेगा तो भारत रूस के जरिए मध्य एशिया में उसके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। रही बात शेयर बाजार पर असर की, तो जानकार मानते हैं कि ट्रंप के इस फैसले से भारतीय बाजार में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है, लेकिन यह अल्पकालिक दर्द दीर्घकालिक लाभ के लिए है। जब भारत की ऊर्जा लागत कम होगी और उसकी आपूर्ति श्रृंखला स्वतंत्र होगी तो भविष्य में विदेशी निवेशक और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। अंत में यह पूरा घटनाक्रम चीन को एक सीधा और स्पष्ट संकेत देता है कि जो देश अपनी संप्रभुता के लिए अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुका, वह चीन की धमकियों के आगे तो हरगिज नहीं झुकेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और भारत के बीच यह व्यापार युद्ध और आगे बढ़ेगा? और पुतिन के भारत दौरे के बाद जब भारत और रूस के बीच नई रक्षा डील्स पर मुहर लगेगी तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? यह एक ऐसा कूटनीतिक नाटक है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, जहां देश अब एक ध्रुवीय व्यवस्था के बजाय बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का यह साहसिक कदम न केवल उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूत करता है, बल्कि यह उन अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है जो अपनी संप्रभुता और विदेश नीति को किसी एक महाशक्ति के दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं। इस नए भू राजनीतिक परिदृश्य में व्यापारिक विवाद और प्रतिबंध एक सामान्य उपकरण बन सकते हैं, लेकिन भारत का दृढ़ संकल्प और उसकी रणनीतिक साझेदारी विकसित करने की क्षमता उसे इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना रही है। भविष्य में इस घटनाक्रम का प्रभाव केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी अपनी विदेश और व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। जिस तरह भारत अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए स्वतंत्र विकल्प चुन रहा है, उसी तरह अन्य देश भी अपनी आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक साझेदारियों की तलाश कर सकते हैं। यह सब मिलकर एक अधिक जटिल और गतिशील वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करेगा, जहां आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता के साथ साथ कूटनीतिक लचीलापन भी सफलता की कुंजी होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाता है या फिर यह व्यापारिक और रणनीतिक टकराव और गहरा होता है, जिससे वैश्विक समीकरणों में और भी बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।